हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एकदम शानदार और एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। आपने इसके लिए आज से पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। आज हमारे टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एपी। लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना शानदार है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको समझाऊंगा भी इस तरह से, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। देखिए तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है, आज एक नया आपके सामने नेम इंट्रोड्यूस हुआ है। इसको बताने से पहले, मतलब इसकी डेफिनेशन बताने से पहले, इस नाम को जस्टिफाई करने से पहले मैं आपको आज कुछ सीक्वेंस बताऊंगा। और सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये एक नंबर की सीक्वेंस लिखी है। सीक्वेंस का मतलब नंबर का अरेंजमेंट जिसमें कोई भी रूल फॉलो होता है। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 के बाद 6, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 टर्म्स की एक सीक्वेंस है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड है 6, थर्ड है 10, फोर्थ है 14 और आपके फिफ्थ टर्म है बच्चों 18। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4। इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 4। इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 4। और इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 4। इसका मतलब ये जो टर्म्स है इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। फर्स्ट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव, सेकंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव, थर्ड फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव और फोर्थ और फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ऐसी टर्म्स जो एक साथ होती है उनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने देखा यार ये जो एक नंबर की सीक्वेंस है ना, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बार बार हर बार 4 आया। अब ऐसे एक सीक्वेंस और लेके आता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे मैंने देखा 1 2 3 4 5 नंबर्स की एक और सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में क्या रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 5 है। ठीक है, ये रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब मैं आपके सामने एक और सीक्वेंस लेके आया नंबर्स की। ठीक है, यहाँ देखा 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। तो मैंने यहाँ पे देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। तो इसका मतलब वो वाला रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्या कोई दूसरा रूल फॉलो हो रहा है? तो चेक करके देखते हैं। देखा 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। तो देखिए हर बार ये जो आने वाली टर्म है ना, इसका ट्वाइस है। 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16, 16 का ट्वाइस 32, 32 का ट्वाइस 64, 64 का ट्वाइस 128। तो ये भी एक सीक्वेंस है। जैसे ये दोनों एक सीक्वेंस थी ना, ऐसे ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। लेकिन इन तीनों सीक्वेंस में से ये दोनों सीक्वेंस तो एपी है और ये वाली सीक्वेंस एपी नहीं है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। और क्यों नहीं है और वो क्यों है, इसका आंसर है मेरे पास। देखिए ये दोनों सीक्वेंस को मैंने क्या बोला, एपी, और इस वाली सीक्वेंस को मैंने क्या बोला, दिस इज नॉट अ एपी। वाई? देखिए क्योंकि एपी की डेफिनेशन होती है अ सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, डॉट 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 AN। ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो मेरी सीक्वेंस है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे अपन ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता नंबर क्या है, तो अपन क्या बोलते हैं, लेट द नंबर इज x। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फिर A4, A5, A6, डॉट 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 डॉट, लास्ट वाली nth टर्म मतलब AN। तो अ सीक्वेंस A1, A2, A3 डॉट 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 AN इज कॉल्ड एन एपी। उस सीक्वेंस को एपी कब बोलेंगे, इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है वो बताने वाला हूँ, इसलिए पहले मैंने एग्जाम्पल दिए। अगर एग्जाम्पल नहीं देता ना तो आपको डेफिनेशन ढंग से समझ में नहीं आती है। तो मैंने क्या बोला, सीक्वेंस एपी कब होगी, मतलब इस तरह की कोई सी भी सीक्वेंस एपी कब होगी, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो हमने यहाँ पे आपके सामने बोला कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 4। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 4। इसलिए ये सीक्वेंस एपी है, बिकॉज हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। और कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पे इस चैप्टर में जिससे रिप्रेजेंट करेंगे वो होता है बच्चों स्मॉल डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 4।
तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज स्मॉल डी, दैट इज 4. हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट्स व्हाई दिस सीक्वेंस इज एन एपी. अब सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए आप. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 था. तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, हियर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, दैट इज 5. तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई, 5, और पिछली बार d की वैल्यू कितनी आई थी, 4. तो ये सीक्वेंस भी AP है और ये सीक्वेंस भी AP है. और ये सीक्वेंस AP क्यों नहीं है, अब देखिएगा आप. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16. मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं. क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है. और अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, इट मीन्स अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो उसी कंडीशन में आपकी गिवन जो भी सीक्वेंस है दैट इज कॉल्ड एन एपी. क्लियर है, ठीक है बच्चों. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी बातें क्लियर करता हूं यहाँ पे. तो देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है बच्चों कि AP क्या होती है. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. AP ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है. कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए कभी अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इफ फर्स्ट टर्म इज a, फर्स्ट टर्म को आपने क्या बोला, स्मॉल है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d, ठीक है. और आपकी जो AP है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपने कितनी मानी, n. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने AP में 5 टर्म्स ली थी, फिर सेकंड AP में मैंने 5 टर्म्स ली थी. मैं चाहूँ तो AP में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट भी ले सकता हूँ, ठीक है. जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 डॉट, और मैं लिख दूंगा लास्ट में जाके n टर्म्स, ठीक है. तो हमने बोला हमारी जो AP है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है. देन AP इज गिवन बाय, तो फिर हम AP का फॉर्मेशन हम भी कर सकते हैं अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है. बस कहानी खत्म हो जाती है. AP के अंदर दो ही चीजें, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है. तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल रूल जानता हूँ. फर्स्ट टर्म को A1 बोलता हूँ, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 डॉट 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 AN. AN क्यों लिखा, क्योंकि मेरा नोटेशन A में चलता है. फर्स्ट टर्म के लिए 1 लिखूंगा, तो nth टर्म, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, nth टर्म. nth टर्म मतलब लास्ट टर्म. तो AP में जो लास्ट टर्म होती है उसको हम बोलते हैं nth टर्म या लास्ट टर्म. और इसका एक और नाम आएगा आपके पास, जनरल टर्म. ये 3 नाम आपको याद रखने हैं. AP में जो आपके पास लास्ट वाली टर्म होती है, अगर आपकी AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे लास्ट वाली टर्म को, nth टर्म, दैट इज AN, और इसको बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है बच्चों. अब कैसे होता है देखिए, A1, A2, A3 आपने सबको लिख दिया. अब फर्स्ट टर्म मैंने आपको कितनी दे रखी है, A, तो A1 की वैल्यू कितनी है, A. A2 मैंने कितना लिखा, A प्लस D. क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, D. तभी तो ये सीक्वेंस AP बनेगी, क्योंकि AP का मतलब क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो. और कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे क्या लिया, D. तो बड़ा सीधा सा लॉजिक होता है, D को प्लस करते चले जाइए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में. A में D प्लस के A प्लस D, A प्लस D में D प्लस करेंगे तो D प्लस D 2D, A प्लस 2D, A प्लस 2D में D प्लस करेंगे तो A प्लस 3D, A प्लस 3D में D प्लस करेंगे तो A प्लस 4D डॉट 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 डॉट. अब ये वाली टर्म मैंने जानबूझ के लिखी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें है मेन कॉन्सेप्ट. तो लास्ट वाली टर्म जो है वो nth टर्म, इसके लिए क्या आएगा फॉर्मूला, इसके लिए आएगा A तो चल रहा है फिक्स, देखिए सभी में A प्लस हो रहा है. स्टार्टिंग में A है, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D. मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा बच्चों, क्योंकि जो D है ना वो स्टार्टिंग में नहीं है. तो D क्या है, 1 टाइम कम है. स्टार्टिंग में सिर्फ आपके पास A है, D कहाँ से आना स्टार्ट हुआ, सेकंड टर्म से. और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सीक्वेंस में, n. और n नंबर ऑफ टर्म्स है और D 1 टाइम कम है, तो D कितने टाइम्स आएगा, n माइनस 1 टाइम्स. आई कि नहीं है मेरी बात समझ में. और फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, D से. तो आपकी जो nth टर्म है, जो आपकी लास्ट टर्म है, जो आपकी जनरल टर्म है, वो क्या आ गई, A प्लस n माइनस 1 इंटू D. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे. तो आप यहाँ पे बोलते हैं n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म. ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है.
किसी भी एपी की nth टर्म को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो nth टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे, an से, और an को निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस और n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स AP में 10 है तो n की जगह 10 पुट कर देंगे। आई कि नहीं आपको मेरी बात समझ में? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस तरह का आएगा हमारे पास AP से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन लिया है कि आपका कॉन्सेप्ट अभी से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। शो दैट द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दी है। अभी मैं सीक्वेंस को AP नहीं बोल रहा, मुझे बताना है कि ये सीक्वेंस AP होनी चाहिए। शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 क्यों लगाता हूँ? डॉट 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 का मतलब ये है कि इस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट है, इसलिए AC AP को बोलते हैं इनफाइनाइट AP। और अगर मैं डॉट 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 हटा दूंगा ना तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट AP है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फिक्स है। कितनी? 1, 2, 3, 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये सीक्वेंस चली जा रही है, एंड सो ऑन। डॉट 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 इज द इंडिकेशन फॉर एंड सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है। तो हमें बताना है ये सीक्वेंस AP होनी चाहिए। मैंने बड़ा आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था, आज क्लास स्टार्ट करते ही मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो AP है कि नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3। और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है? 3। यस, दिस सीक्वेंस इज एन AP। वाई? बिकॉज हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा दिस सीक्वेंस इज एन AP बिकॉज हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, और फिर आप लिखेंगे d इक्वल टू 3। आ गई बात समझ में? अब आगे देखिए आप, फाइंड द 16th टर्म एंड द जनरल टर्म। तो आपको दुनिया की कोई सी भी टर्म निकालनी हो AP की, आपको मैंने जो भी फॉर्मूला बताया था ना रिसेंटली, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, देट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ही आपका काम होगा। अब कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं, जो वो बोले सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? सबसे पहले 16th टर्म निकालनी है, मतलब n की जगह 16 पुट करना है मुझे। 16th टर्म निकालनी है तो कैसे लिखूंगा? a16। 16th टर्म के लिए a16 इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म मुझे पता है 9, क्योंकि AP मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको बता रखा है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास? 9। तो A के प्लेस पे क्या पुट करूँगा? 9 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मुझे कौन सी निकालनी है? 16th टर्म। तो n के प्लेस पे क्या पुट करूँगा? 16। 16 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आया था बच्चों मेरे पास? 3। एक एक चीज़ मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कोई सी भी टर्म निकालनी हो, वो 16th बोलता, 17th बोलता, 100th बोलता, कुछ भी बोलता, फॉर्मूला तो यही लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें क्या करना होता है? सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ से स्टार्ट हुई थी AP, a की वैल्यू 9 मैंने लिख दी। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 3 है। और n का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी टर्म के लिए? 16th टर्म के लिए। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे? 16 पुट कर देंगे। अब देखिए आंसर कैसा आएगा? a16 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। 15 3 जा 45। 9 में किसको प्लस करना है बच्चों? 45 को। 9 में आप 45 को प्लस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 54। इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो 16th टर्म आएगी दैट इज 54। आई कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में? इस सीक्वेंस की जो 16th टर्म आएगी दैट इज 54। अब अपने को क्या निकालना है? जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये निकालना है। जनरल टर्म मतलब nth टर्म, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an जनरल टर्म मतलब an, बहुत सुकून का काम है जनरल टर्म निकालना। जनरल टर्म मतलब an, ठीक है। a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस, अब जनरल टर्म निकालनी है तो n की जगह तो n ही रहेगा। 16th निकालनी थी तो n की जगह 16 पुट किया था। अब यहाँ पे तो जनरल टर्म है तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3। सॉल्व कर देते हैं। 9, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 3n माइनस 3, तो 9 प्लस 3n माइनस 3। अब पूरी दुनिया जानती है यार कि कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस होगा, वेरिएबल को कोई लेना देना नहीं है। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। और ये 3n एज इट इज़ है।
तो जनरल टर्म आ गई बच्चों 3n+6। आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए आज का, घर जाके पढ़ना, एक बार चेक करना। कल हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे, नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, एग्जाम में अच्छे वेटेज का टॉपिक है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। घर पे जाइए, पढ़ाई करिए अच्छे से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। बाकी कल मिलेंगे।